Assalamu alaikum, dear students. How are you? Welcome all of you once again in Park Academy of English. I am Jamil. Dear student, our today's topic is pronunciation. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डियर स्टूडेंट्स इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसका सीखना क्यों ज़रूरी है? इसका सीखना इसलिए ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ दो बड़े मसले हैं, जिसकी वजह से इन प्रोनाउंसिएशन का सीखना बहुत ज़रूरी है। वो दो मसाइल क्या हैं? आज मैं वो दो मसले आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप वो साउंड्स कैसे सीख सकते हैं और आप इंग्लिश को खुद कैसे पढ़ सकते हैं बगैर टीचर्स की मदद के। तो बेटा, इसका सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप इंग्लिश खुद नहीं पढ़ सकते। तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक एंड व्हाट्स आई विल टीच यू। First of all, let me tell you about what these two big problems. अंग्रेजी ज़बान के साथ दो बड़े मसले कौन से हैं? पहला मसला ये है डियर स्टूडेंट्स के अंग्रेजी ज़बान में जो अल्फ़ाबेट है उनमें जो लेटर्स की तादाद है वो 26 है। अंग्रेजी ज़बान में हरूफ की तादाद जो है वो 26 है, लेकिन इनसे जब अंग्रेज लोग बोलते हैं, जब हम भी इंग्लिश बोलते हैं, तो इन 26 लेटर से हम जो साउंड्स या आवाज़ें पैदा करते हैं वो आवाज़ें 45 है, 45 आवाज़ें। तो सबसे बड़ा मसला अंग्रेजी के साथ ये है कि इनके लेटर थोड़े हैं, आवाज़ें ज़्यादा। इस वजह से इन फोनिक्स का सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा लेटर कितनी आवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मसला अंग्रेजी के साथ ये है कि हम जितने लेटर्स किसी वर्ड में लिखते हैं वो सारे पढ़ते नहीं हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कुछ साइलेंट लेटर होते हैं, जैसे हम वर्ड राइट लिखते हैं, WRIT, लेकिन यहाँ W को लिखा लिखा जाता है, लेकिन पढ़ना हमने R से होता है। तो ये हमें खुद कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा लेटर को साइलेंट रखना है और कौन सा हमने पढ़ना है? तो इस ये भी आप सिर्फ फोनिक्स की ही मदद से जान सकते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक का जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये अब गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ये फोनिक्स दी गई है, ताकि बच्चों को इस काबिल किया जाए कि बच्चे साउंड को सीखकर वर्ड्स को खुद पढ़ना सीखें। तो ये टोटली मैकेनिकल वर्क है बेटा, जैसे लिखा है प्रोनाउंसिएशन स्किल। तो ये टोटली स्किल है। अगर आप ये स्किल सीख जाएं तो इंशाल्लाह अंग्रेजी ज़बान में 1,80,000 वर्ड हैं, उनको आप खुद पढ़ सकते हैं जैसे नेटिव स्पीकर पढ़ते हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर हियर। तो ये जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं, ये 45 साउंड्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन 45 साउंड्स को तीन पांच पांच ग्रुप्स में बांटा गया है। ओके, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला आपको तीन कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये वॉवल्स के हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि वॉवल लेटर 5 होते हैं, लेटर 5 होते हैं, लेकिन उन लेटर से जो आवाज़ें बनती हैं, साउंड्स बनती हैं, वो 21 है। ये तीन कॉलम्स वावल साउंड्स के हैं और ये तीन आपके सामने जो हैं कॉलम्स, ये वावल साउंड्स के हैं। तो लेट्स हम पहले वावल साउंड्स को डिस्कस करते हैं। ये जो पहला ग्रुप आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं लॉन्ग वोवल्स, या लॉन्ग वोवल्स भी बाद लोग पढ़ते हैं लॉन्ग वोवल्स। ये 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। इनके आगे लॉन्ग वोवल्स की एक पहचान ये है कि आपको हर सैम्बल्स के आगे या अलामत के आगे आपको 2 डॉट नजर आएंगे। ये अलामत है लॉन्ग वोवल्स की, और इसे आपने थोड़ा सा लंबी आवाज में पढ़ना है। और देखिए, मैंने आप लोगों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। ये हर साउंड के सामने मैंने उर्दू की आवाज जो आपने मुंह से निकालनी है वो भी साथ में लिख दी है, ताकि आपको ये सैम्बल याद करने में आसानी हो। तो जैसे ये फोकस करें, ये पहला आपकी साउंड है, इसे हम कहते हैं आ। ये लॉन्ग वोवल है, थोड़ी लंबी आवाज में पढ़ेंगे। तो इस साउंड को आपने पढ़ना है आ, उ, ई, अ। जबान मुंह में खड़ी हो जाएगी, रे की आवाज पूरी नहीं निकालेंगे, अ। और ये लास्ट साउंड है ओ। वंस अगेन, आ, उ, ई, अ, ओ। सेकंड कॉलम में बेटा एसवी शॉर्ट वोवल्स, ये तादाद में 8 होते हैं। आप जब इनको पढ़ोगे तो आवाज को झटका दोगे। ये जिद हैं अपने लॉन्ग वोवल्स की। अगर हम लॉन्ग वोवल को लंबी आवाज में पढ़ेंगे तो शॉर्ट वोवल्स को हम झटका देंगे। जैसे हम कुरान पाक में जेर जबर पढ़ते हैं, ये देख लें, पहली आपके सामने है, इसे आप पढ़ोगे आ। आपने आपने ये पहली साउंड है आ, इसको आपने पढ़ना है आ नहीं करना, आ, ई, उ, ए, ए। ये दोनों सेम साउंड्स हैं बेटा, इसमें आपने मुंह को ज्यादा नहीं खोलना, ज्यादा झटके से पढ़ना है। ए, जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं एंड, तो ये साउंड वहां आती है, इसको झटके के साथ पढ़ना है, मुंह को ज्यादा नहीं खोलना, ए। और ये उसके बरक्स थोड़ा सा मुंह को खोलेंगे, ये हो जाएगा ए। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं एंड, तो ये एंड में साउंड आती है। ओके, ओ, आ,
ई, हल्की आवाज में। दोबारा देख लें, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ई। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात बताना आपको बहुत जरूरी है, एक आ ये है और एक आ ये है। अगर यहाँ देखें तो मैंने लिखा है जब्र साउंड। ये जो आ है बेटा, अंग्रेज लोग इसे कहते हैं श्वा साउंड। अंग्रेज लोग इस आवाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मसलन जिन वर्ड्स के आखिर में ई आर आ जाए या ओ आर आ जाए तो अंग्रेज लोग आर को अदा नहीं करते, वो जबान में मुंह जो जबान अपने मुंह में खड़ी कर देते हैं। जैसे एक वर्ड है टीचर, तो आखिर में ई आ रहा है, या वर्ड होता है ट्रैक्टर, तो आखिर में ई आ रहा है, तो अंग्रेज लोग जो नेटिव स्पीकर है बेटा, वो इस वर्ड को अदा करेगा टीचर, आखिर में श्वास साउंड अदा करेगा, आर नहीं पड़ेगा। वो कहेगा टीचर, ट्रैक्टर, वेयर, हेयर। तो आपने ये नहीं कहना वेयर, हेयर, देयर, जस्ट टीचर, ट्रैक्टर, वेयर, हेयर। इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं आता, ये श्वास साउंड होती है, सिर्फ टीचर, आ की शक्ल बनानी है। लेकिन ये उनका जब्र साउंड है, इस पर आप मर्जी जितना जोर दें। जैसे हम लोग कहते हैं अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज, तो इस पर हमने जोर देना है। ये उनकी एक्चुअल जब्र साउंड है और ये उनकी श्वास साउंड है। ओ आर, ई आर, जिन वर्ड के आखिर में आ जाए उनको पढ़ने के लिए अदा करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट अवर थर्ड कॉलम बेटा, डीवी, डिफ्थोंग्स आर डबल वोल। इन्हीं दोनों को उठाकर यहाँ हम इकट्ठा कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं डिफ्थोंग और डबल वोल। अब जब इनको पढ़ेंगे बेटा, तो आपने ये देख लें, नीचे से ऊपर चले जाना है, एक ही अंदाज में पढ़ना है, दो अलहदा आवाजें नहीं करनी। अब देखिए, आप इस साउंड को पढ़ेंगे ईया। अब आपने ये नहीं करना ई आ, रुकना नहीं है, नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो हम इसे कहेंगे ईया, ए, उआ, आओ, आई, ए, ओए, ओ। फिर देख लें गौर से, ईया, ए, उआ, आओ, आई, ए, ओए, ओ। देखिए बेटा, ये चार साउंड जो है लास्ट में, इनको याद करना बहुत ही आसान है। ये आप अपनी उर्दू जबान में भी डेली ये साउंड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको याद कराने के लिए, आई, अगर किसी बच्ची को माँ बुलाए तो बच्ची क्या जवाब देगी, मामा मैं आई। या हमारी आंख होती है, ये वही साउंड है आई। अगर हम यहाँ एच लगा दें तो ये बन जाएगा हाई, जैसे आपका हाई स्कूल होता है, तो ये वही है हाई। और ये तीन साउंड वैसे, जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को धमकाते हैं, तो गुस्से से क्या कहते हैं, ए, ओए, ओ, ए, ओए, ओ। तो यहाँ पर ओए साउंड है, अगर यहाँ बी लगा दें तो बा साउंड होती है, मिलाएंगे तो बनेगा बोए। तो वर्ड बेटा बोए होता है, बॉय नहीं होता। तो that was all about vowel sounds. Our next round is about our consonant sound. consonants के दो मेन ग्रुप्स हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है बेटा, इसे हम कहते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, और दूसरे को हम कहते हैं वॉइस कॉन्सोनेंट्स। अक्सर बेटा आपने अंग्रेजों को देखा होगा, जब वो इंग्लिश बोलते हैं, सपोज करें अगर वो पाकिस्तान का नाम लें, तो नेटिव स्पीकर हमेशा कहेगा पाकिस्तान, वो ये नहीं कहेगा पाकिस्तान, वो हमेशा कहेगा पाकिस्तान, कैट, टीचर, सिट। वो क्यों कहते हैं, तो उसका जवाब, ये 8 लेटर हैं। अंग्रेज लोग जिनकी ये मकामी जबान है डियर स्टूडेंट्स, जब ये 8 लेटर अदा करते हैं, चाहे उनके बच्चे हों जो बड़े हों, जो ही ये 8 लेटर अदा करेंगे तो कुदरती तौर पर वो अपने मुंह से हवा का झोंका निकालेंगे। यानी कि देखिए, अगर हम हाथ सामने करें तो वो कभी भी इस लेटर को पा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पा पर हवा नहीं निकलती, वो कहेंगे फ फ। तो आपके मुंह की हवा हथेली को लगनी चाहिए, तो वो कहेंगे पाकिस्तान, इसलिए वो पढ़ते हैं इसको फा। ओके, गौर से इन 8 लेटर को पढ़ते मुंह से हवा निकालनी है। अगर हाथ भी आप सामने कर सकते हैं, फ, ठ, छ, ख, फ, सा। जबान दांतों पे रखनी है, से जैसे 3 नुक्तों वाला उर्दू में तो वही होता है। जैसे हम कहते हैं ना थैंक यू, तो अंग्रेज थैंक नहीं पढ़ते, वो सा के साथ पढ़ते हैं, थैंक यू, आई एम वेरी थैंक यू। ये है सा, हल्की दांतों के दरमियान से आवाज निकलेगी सा। और ये है शा। वंस अगेन, फ, ठ, छ, ख, फ, सा, स, श। ओके, तो इनको अदा करते हैं मुंह से हवा निकालनी। और ये जो 16 लेटर्स हैं बेटा, इसे अच्छा, वॉइसलेस का मतलब ये होता है बेटा, दो ग्रुप्स है ना वॉइसलेस का। वॉइसलेस का मतलब ये होता है कि अंदर से हवा आएगी, या हमारे साउंड कार्ड होते हैं आवाज वाले, उनको हवा नहीं टकराती।
इसलिए इसे हम वॉइसलेस कहते हैं, डायरेक्ट बाहर आती है। तो यहाँ जो हवा हवा नहीं टकराएगी उसे हम कहते हैं वॉइसलेस। जबकि जो वॉइस कॉन्सोनेंट्स हैं, अब अंदर से हवा आएगी, यहाँ हमारे जो साउंड कार्ड है उनको हवा टकराएगी। अब यहाँ हवा टकराएगी तो यहाँ वाइब्रेशन होगी, गड़गड़ की आवाज आएगी। अगर आप लोग अपना यहाँ हथेली रखें, हाथ रखें और जब इन साउंड्स को अदा करेंगे तो यहाँ आप वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं। अब यहाँ हाथ रखिए और देखिए कैसे आप यहाँ वाइब्रेशन होती है। ये पहली साउंड है, इसे हम पढ़ते हैं ब ब ब बस, ड डॉग, ज जग, ग गेम, व वैन, द दैट, z जू, य वियन, ह हिट, ल लैम्प, ra रोड, व what, या yes. Okay बेटा, once again, ब ड ज ग व द ज य ह ल र व य। और ये लास्ट तीन साउंड्स हैं, ये लिखा हुआ है नासल साउंड। ये तीन आवाजें हम नाक से निकालते हैं। कहाँ से डियर स्टूडेंट्स? नाक से। अगर नाक से हवा निकलेगी तो नाक पर वाइब्रेशन होगी, थरथराहट होगी। अगर आप अपनी उंगल को नाक के ऊपर रखें और जब ये आवाज निकालेंगे तो आपके नाक पर वाइब्रेशन होगी, थरथराहट होगी। ये देखें एम की आवाज। अब आपने क्या करना है, जब आपने एम की आवाज को अदा करना है बेटा, अंदर से हवा लाएंगे, लिप्स पर जमा करेंगे, फिर नाक से निकालेंगे। ये देखिए एम की आवाज। अब लिप्स ओपन करेंगे तो बनेगा मिस, मिस्टर, मैन। तो ये हमेशा आपने लिप्स को मिलाकर आवाज नाक से निकालनी है, वो एम की आवाज होगी। एन की आवाज कैसे हम निकालेंगे? आप अपनी जबान को ऊपर तालू को लगाएंगे, मुंह की जो छत है उस पर लगाएंगे और वहां पर हवा को रोकेंगे, फिर नाक से निकालेंगे। ये देखिए एन की आवाज। जबान ऊपर लगाएंगे, अब जबान नीचे करेंगे तो बनेगा नेट, नोज, नेवर। तो एन पर आप हर बार अपनी जबान ऊपर लगाते हैं और वहां पर हवा को रोकते हैं। ये लास्ट है नॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आखिर में हमारी सिर्फ लास्ट तीन साउंड्स हैं, ये नासल साउंड्स हैं। ये तीन आवाजें हम नाक से निकालते हैं। अगर हम ये आवाजें नाक से निकलेंगी तो नाक पर वाइब्रेशन होगी, थरथराहट होगी। अब हम पहली साउंड है एम की, ये देखिए हमने कैसे निकाली है। तो पहले आपने अंदर से हवा को लाना है बेटा, लिप्स पर जमा करना है, ओके, फिर आपने नाक से निकालना है। अगर आप अपनी उंगली को नाक पर रखें तो नाक पर वाइब्रेशन भी होगी। ये देखिए एम की आवाज। आप लिप्स ओपन करेंगे तो बनेगा मिस, मिस्टर, मैन। ये दूसरी साउंड है एन। तो एन को जब हम अदा करेंगे तो आप अपनी जबान को ऊपर तालू को लगाएंगे, अपने मुंह की छत को लगाएंगे, वहां पर हवा को रोकेंगे, फिर नाक से निकालेंगे। ये देखें। या आप जबान को नीचे करेंगे तो बनेगा नेट, नोज, नेवर। तो आप एन पर हर बार अपनी जबान को तालू से लगाना है। ये लास्ट में साउंड है नून गुना। ये देख लें, ये नून गुना हमारे उर्दू जबान में इस्तेमाल होता है, ये अंग्रेजों का नून गुना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम नून गुना की आवाज निकालते हैं तो ये जो गले का आखिरी हिस्सा होता है हमारा, वो खुद ही ऊपर हो जाता है, वो हवा को मुंह में नहीं आने देता, डायरेक्ट नाक की तरफ ले जाता है। तो हम इसे कहते हैं जैसे हम जीवन मानो ना। तो अंग्रेजी में याद रखना बेटा, जब एन और जी एक साथ आ जाए, एन और जी एक साथ आ जाए और उसके बाद कोई लेटर ना हो तो अंग्रेज एन जी को नून गुना पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड है, अब ये देखें SONG, तो एन जी को वो पढ़ेंगे सॉन्ग। अब ये नहीं कहेंगे सॉन्ग, गाफ नहीं पढ़ना, नून गुना से आवाज अदा करेंगे, ये वर्ड हो जाएगा सॉन्ग। जैसे वर्ड होता है रॉन्ग, एंड, कैन, रेन। ओके, आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। यहाँ मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ बेटा, आपको पता चलेगा कि फोनिक्स का सीखना क्यों जरूरी है। कुछ बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, फिर अंग्रेज लोग या नेटिव स्पीकर थोड़ा हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये देखें ना, जैसे बेटा मैंने आपको ये आलू उल्लू की मिसाल भी सुनाई हुई है। अगर सपोज करें हम यहाँ से मत को हटा दें तो ये वर्ड बन जाता है उल्लू। इसी तरह बेटा अगर आप इंग्लिश की ये फोनिक्स को नहीं सीखोगे तो बहुत से ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, फिर अंग्रेज भी हमारा मजाक उड़ाते हैं। ये मैं चंद वर्ड आपको बता रहा हूँ कि कॉमनली फोनिक्स ना सीखने की वजह से हम उन्हें गलत पढ़ देते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज फिर हमारा भी मजाक उड़ाते हैं। यानी कि अंग्रेजों के लिहाज से वो आलू हैं और हम उन्हें उल्लू पढ़ देते हैं। जैसे एक वर्ड है
ये अमूमन हमारे स्कूलों में या बच्चे इसे यूजफुल पढ़ते हैं। बेटा अगर आप इसे एस को जा के साथ पढ़ोगे तो ये हो जाएगा वर्ब। अब यूजफुल जो अंग्रेज है वो ये समझेगा कि मैं उसे हुक्म दे रहा हूँ यूजफुल, यानी कि यूज इस्तेमाल करो, फुल मुकम्मल। तो जबकि हम तो कहना चाहते हैं ना कोई चीज़ मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, तो उसे हम यूज़फुल कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी के लिहाज से, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के लिहाज से बेटा, अंग्रेज यहाँ पर एस को जा नहीं पढ़ते, वो यहाँ पर एस को सा साउंड से पढ़ना है। आप इस वर्ड को पढ़ोगे यूज़फुल, यूज़फुल पढ़ोगे तो होगा मुफीद फ़ायदेमंद। अगर आप कहोगे यूज़फुल तो हो जाएगा वर्ब, यानी कि आप किसी को हुक्म दे रहे हो यूज़ इस्तेमाल करो, फुल मुकम्मल। तो दूसरा वर्ड है, इसी तरह आप लोग पढ़ते हो यूजलेस। ये भी थोड़ा सा गलत है, इसको आपने यूजलेस नहीं पढ़ना, वरना अंग्रेज क्या समझेगा कि मैं कह रहा हूँ यूज इस्तेमाल करो, लेस कम, यानी कि थोड़ा इस्तेमाल करो। नहीं, हम तो कहना चाहते हैं ना कोई चीज़ बेकार हो, बेफायदा हो, खराब चीज़ हो, तो हम यहाँ पर भी एस को सा साउंड से ही अदा करेंगे। तो आपने इस वर्ड को पढ़ना है यूजलेस। क्या बेटा? यूजलेस कहेंगे तो वो होगा बेकार है, खराब। इसी तरह एक वर्ड हम पढ़ते हैं, बहुत ही कॉमन है, मिस यूज। इसे भी हमारे बच्चे इसे मिस यूज पढ़ देते हैं। अब खुद ही गौर करो, मिस यूज, अली यूज, आई यूज, मतलब मिस आप इस्तेमाल करें। तो हम तो कहना चाहते हैं ना कोई चीज़, किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना, कोई ऑफिसर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मिस यूज। लेकिन वंस अगेन यहाँ पर भी आपने एस को जा नहीं पढ़ना, सा पढ़ना है, तो ये वर्ड होगा मिस यूज। ओके बेटा, एक दूसरा कॉमन वर्ड है, इसे हमारे बच्चे पढ़ देते हैं ऑफ। अगर आप इसे ऑफ पढ़ोगे तो इसका मतलब हो जाएगा बंद कर दो, खत्म कर दो, सत्यानाश कर दो। जबकि आप तो कहना चाहते हैं ना का की के, तो बेटा ये अंग्रेजी जबान में वहद वर्ड है। 1,80,000 वर्ड हैं अंग्रेजी जबान में, 1,80,000 वर्ड है बेटा। ये वहद वर्ड है जो एफ के साथ लिखा जाता है, पढ़ा जाता है वाव के साथ। अगर आप इसकी ट्रांसक्रिप्शन देखें तो ये दी गई है डिक्शनरी में, ये शॉर्ट वर्ड ओ आगे वी, तो आप इसको पढ़ोगे ओव। ऑफ नहीं पढ़ना, ऑफ ये वर्ड है बेटा, ओ डबल एफ वाला, इसे आपने ऑफ पढ़ना है, इससे हमेशा आपने कहना है ओव। ओव कहोगे तो का की होगा, ऑफ कहोगे तो ये हो जाएगी। इसी तरह लास्ट वर्ड है, ये भी अक्सर हमारे बच्चे थोड़ा सा गलत पढ़ देते हैं। ये देखिए इसे पढ़ते हैं ब्रेकफास्ट। अगर आप इसे झटका नहीं दोगे तो ये इसका मतलब होगा जल्दी ब्रेक लगाएं। ब्रेकफास्ट नाश्ता, या आप रोजा इफ्तार करना ब्रेकफास्ट नहीं, अगर आप नाश्ते के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसको शॉर्ट होना, आपने बोलना ब्रेकफास्ट, आई हैवंट ब्रेकफास्ट, ब्रेक नहीं करना, ब्रेक करना है जल्दी, ब्रेकफास्ट। तो ये कॉमन से वर्ड्स हैं जिनको हमारे बच्चे फोनिक्स पर अमल ना करने की वजह से बेटा हम उनको थोड़ा सा गलत पढ़ देते हैं। प्लीज़ लास्ट टाइम ये मैं पढ़ता हूँ, एक बार आप देख लें ताकि आपका एक रवियन हो जाएगा। ये हमारे लॉन्ग वोवल्स होते हैं, ये 5 होते हैं, इनकी पहचान ये है, इनके आगे 2 डॉट्स होंगे, इन्हें थोड़ा लंबी आवाज में पढ़ेंगे। आ, उ, ई, अर, ओ। शॉर्ट वोवल्स ये तादाद में 8 होते हैं, इनको पढ़ेंगे तो झटका देंगे। आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ई। डीवी और डिफ्थ होंगे डब्ल्यू वोल, इनको हमने एक ही आवाज में अदा करना है। तो आप इसको पढ़ोगे इया, ए, उआ, आउ, आई, ए, ओए, औ। और ये कॉन्सोनेंट्स हैं, आपकी अपनी जबान है, इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। इनके 2 ग्रुप्स हैं। ये जो पहला ग्रुप है इसे कहते हैं वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। वॉइसलेस का मतलब ये है अंदर से हवा आएगी, यहाँ आपके साउंड कार्ड को नहीं टकराएगी, आपने मुंह से हवा निकालनी है। तो बनेगा फ, ठ, छ, ख, फ, थ, स, श। और ये जो 16 साउंड है इसे कहते हैं वॉइस कॉन्सोनेंट। वॉइस का मतलब ये है कि अंदर से हवा आएगी, यहाँ जो आपके साउंड कार्ड है उनको हवा टकराएगी। अगर हवा टकराएगी तो यहाँ वाइब्रेशन भी होगी। ये देखें ब, द, ज, ग, व, द, ज, य, ह, ल, र, व, य। और ये लास्ट 3 साउंड नासल साउंड्स हैं। ये हम नाक से आवाजें निकालेंगे, नाक से हवा निकालेंगे, नाक से हवा निकालेंगे तो नाक पर वाइब्रेशन होगी। एम की आवाज लिप्स मिलाएंगे, हवा को नाक से निकालेंगे। एन, जबान छत अपने तालु को लगाएंगे, हवा को जमा करके फिर नाक से निकालेंगे। और नून गुना, जबान का खुद ही आखिरी हिस्सा ऊपर हो जाता है और वो हवा को डायरेक्ट नाक की तरफ ले जाता है, इसे हम कहेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर phonic sound, dear students. If you really have a passion that you want to learn English language by yourself without help a teacher, so
you will have to pick up all these sounds. Without it, you are not better than parrot. And I hope that you will pay attention on my this lecture and you will to learn these sounds. And you have need only Oxford Advanced Learner Dictionary. Having had Oxford Advanced Learner Dictionary, you can consult all these sounds and you can read all words. Okay, beta. Thank you. God bless you. Be happy and let others be happy.